Welcome. Good morning, all DMLT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी लिपिड की मेटाबॉलिज्म के ऊपर है कि उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है, उसका ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है, ठीक है, या सिंथेसिस क्या है उसका। नेक्स्ट क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड इन सेल्स। यानी क्या है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है कि लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड्स का बनना, एंड डिग्रेडेशन यानी लिपिड्स का टूटना, ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड्स का इन सेल यानी किसी सेल के अंदर, इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन और स्टेज ऑफ द फैट्स फॉर एनर्जी एंड द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड। यानी इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन यानी लिपिड्स का ब्रेक डाउन सेल्स के अंदर किस चीज़ के लिए? स्टोरेज ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी, यानी फैट को स्टोर करने के लिए, एनर्जी के लिए, एंड द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिपिड्स को बनाने के लिए, सच एज दोज इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये सारा जो किसके अंदर इन्वॉल्व होगी? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो लिपिड है वो इन्वॉल्व होगी किसके? सेल मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट, लाइपोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग दीज फैट्स। और इन फैट्स का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रोसेस के द्वारा होगा? तो लाइपोजेनेसिस के द्वारा। द मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इंजेस्टिंग फूड एंड ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। यानी जो मेजॉरिटी है ह्यूमन के अंदर लिपिड्स की, वो किसके कारण है? फूड्स को इंजेस्ट करने के कारण, या फिर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के कारण। तो शुरू से देखिए एक बार कि लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है कि किसका ब्रेकडाउन, या तो लिपिड्स का बनना या डिग्रेडेशन यानी लिपिड्स का टूटना सेल के अंदर, इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किस लिए करते हैं? और स्टोरेज, ये एक तो ब्रेकडाउन इन्वॉल्व है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, और क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट्स, यानी फैट का स्टोरेज किस चीज़ के लिए? फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए, एंड द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड का सिंथेसिस आता है, जो किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? सेल मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट, लाइपोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग दीज फैट्स। और इन फैट्स को बनाने का पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है? लाइपोजेनेसिस। द मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स फाउंड इन द ह्यूमन फ्रॉम इंजेस्टिंग फूड। और लिपिड्स ह्यूमन में कहाँ से आती है? मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ पार्ट किसके द्वारा आता है? तो फूड्स को इंजेस्ट करने के द्वारा। और जो क्या है? ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेप्स बाय विच फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी डाइजेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या है? मल्टीपल स्टेप्स होती हैं, विच फैटी एसिड स्टेप्स बाय विच फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोक डाउन। और इन स्टेप्स के द्वारा क्या होता है कि फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या है? ब्रेक डाउन हो जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी एनर्जी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट, मोर स्पेशली बीटा ऑक्सीडेशन कंसिस्ट इन breaking down long fatty acid that have been converted to acyl coenzyme A chain into progressively smaller fatty acid acyl coenzyme A chain। यानी स्पेशली क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन का जो कंसिस्ट है वो किसके अंदर होता है कि जो ब्रेकिंग डाउन है वो किसका होता है? लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स का होता है, जिसको किसमें? दैट हैव बीन कन्वर्टेड टू, जो किसके अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है? एसाइल कोएंजाइम चेन के अंदर, इनटू प्रोग्रेसिवली। और प्रोग्रेसिवली किस में कन्वर्ट होती है? वो स्मॉलर फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? एसाइल कोएंजाइम की चेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन रिलीज एसिटाइल कोएंजाइम, यानी बीटा ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होता है? एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होता है FADH2, और क्या? FADH2 एंड NADH रिलीज होता है, यानी बनता है। द थ्री ऑफ विच देन इंटर अनदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल। और ये तीनों जो फॉर्मेशन है वो किस में एंटर कर जाते हैं?
अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटर कर जाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इन विच एटीपी इज प्रोड्यूस टू बी यूज एज एनर्जी, और जिसके अंदर क्या है कि एटीपीज यानी एनर्जी, जो एनर्जी की यूनिट होती है उसको फॉर्म किया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है और जिसको काम में ले लिया जाता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है, किस चीज़ के लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए। और जो लॉन्ग बीटा एसिड जो हैं, फैटी एसिड हैं, उनको क्या है? कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉलर एसाइल कोएंजाइम में चेन के अंदर, यानी स्मॉलर फैटी एसिड में। और ये जो रिएक्शन है यानी बीटा ऑक्सीडेशन, इसके अंदर क्या क्या बनता है? तो एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, एक FADH2 बनता है और NADUH बनता है। और ये तीनों किसके अंदर इंटर कर जाते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बाद? अदर साइकिल के अंदर इंटर कर जाते हैं, अदर प्रोसेस के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इंटर कर जाते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। और इनके अंदर क्या है? इसके द्वारा ATPs प्रोड्यूस होती हैं, जो किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं? फिर एनर्जी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन गोज ऑन until two acetyl coenzyme A molecules are produced and the acyl coenzyme A chain have been completely break down। यानी बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि दो एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और एसाइल कोएंजाइम में चेन का क्या है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। इन यूकैरियोटिक सेल्स बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन किस में चलता है? यानी ह्यूमंस के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। व्हेयरएज इन प्रोकैरियोटिक सेल इट हैपन्स इन द साइटोसोल, और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये किस में चलता है? साइटोसोल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म में। बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन 4 स्टेप, यानी बीटा ऑक्सीडेशन कितने चरणों में कंप्लीट होती है? तो टेक प्लेस इन 4 स्टेप, यानी 4 स्टेप होते हैं उसमें। एक तो डिहाइड्रेशन, एक हाइड्रेशन, और क्या है? ऑक्सीडेशन और थियोलाइसिस। तो देखिए शुरू से कि बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि दो एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस एंड द एसाइल कोएंजाइम में चेन हैज़ बीन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, यानी एसाइल कोएंजाइम में की जो चेन है उसका पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। और बीटा ऑक्सीडेशन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस में चलता है? साइटोसोल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? तो टेक प्लेस इन 4 स्टेप्स, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप होती है डिहाइड्रेशन, सेकंड हाइड्रेशन, थर्ड होती है ऑक्सीडेशन, और फोर्थ क्या होती है? थियोलाइसिस। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है? इन फर्स्ट स्टेप एसाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज बाय द एंजाइम एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एसाइल कोएंजाइम का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है कौन से एंजाइम के द्वारा? तो एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या है? बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, ए डबल बॉन्ड इन फॉर्म इज फॉर्म बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन C2 एंड C3 ऑफ द एसाइल कोएंजाइम चेन। और इसीलिए क्या है? इसको बीटा बोलते हैं, क्योंकि सेकंड जो कार्बन है यानी RCH2 जो सेकंड कार्बन है उसके अंदर क्या हो गया? उसके बॉन्डिंग क्या है? उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा सेकंड कार्बन पे, बीटा कार्बन पे। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम के बीटा कार्बन पे क्या होता है? जो भी चेंज होता है वो किस पे होता है? बीटा कार्बन पे। तो ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड कार्बन, यानी जो सेकंड और थर्ड कार्बन है। नीचे रिएक्शन में देखिए, नीचे वाली रिएक्शन में कि RCH2 CH C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो कोएंजाइम में, तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, कोएंजाइम में एंटरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन ट्रांस इनोल कोएंजाइम में। और इसके अंदर क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में साइल कोएंजाइम में तो इंटर कर गया, और इस रिएक्शन से एंड प्रोडक्ट क्या बना? ट्रांस इनोल कोएंजाइम में। दिस स्टेप यूज्ड FAD एंड FADH2
विच विल इंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड फॉर्म ATP2 एज एनर्जी। इस स्टेप के अंदर क्या बनता है कि FADH2 बनता है, FAD काम में ले लेते हैं और जो H2 बाहर निकलते हैं यानी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से जो H2 बाहर निकलते हैं सेकंड कार्बन से, दो हाइड्रोजन सेकंड और थर्ड कार्बन से, वो कौन यूज कर लेता है? FAD यूज कर लेता है, जिससे क्या बन जाता है? FADH2। और जो किस में चला जाता है फिर? सिट्रिक एसिड साइकिल में। किस चीज़ के लिए? ATP जनरेशन के लिए। नीचे रिएक्शन में देखिए कि एसाइल को एंजाइम में किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ट्रांसइनोल को एंजाइम के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है एसाइल को एंजाइम में डिहाइड्रोजनेज। और आप रिएक्शन देख रहे हो, ऊपर वाली रिएक्शन में एसाइल को एंजाइम में क्या है? RCH2CH2CH2C डबल बॉन्ड हो को एंजाइम में। जबकि नीचे ट्रांसइनोइल को एंजाइम में क्या है कि RCH2CH यानी सेकंड कार्बन के बीच में क्या गया? डबल बॉन्ड, यानी सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O यानी को एंजाइम में, जिससे क्या बना? ट्रांसइनोल को एंजाइम A। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होता है? इन द सेकेंड स्टेप द डबल बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3 ट्रांसइनोल को एंजाइम इज हाइड्रेटेड फॉर्मिंग द एंड प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सिल को एंजाइम विच हैज ए हाइड्रोक्सिल OH इज C2 इन द प्लेस डबल बॉन्ड। यानी इसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होगा तो H2O का मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन होगा और OH किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? सेकंड कार्बन के ऊपर। तो इन द सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो डबल बॉन्ड है C2 और C3 कार्बन के बीच में ट्रांसइनोल को एंजाइम A के बीच में, वो क्या हो गया? इज हाइड्रेटेड, यानी उसका क्या हो जाता है? हाइड्रेशन हो जाता है, यानी उसके अंदर OH जुड़ जाता है फॉर्मिंग द एंड प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन से एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सिल को एंजाइम में विच हैज ए हाइड्रोक्सिल इन C2। और जिसके अंदर क्या है कि सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इन प्लेस डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड की जगह पे। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द अनोदर एंजाइम इनोल को एंजाइम हाइड्रेटेज। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा जो है कैटलाइज की गई? तो इनोल को एंजाइम है हाइड्रेटेज एंजाइम के द्वारा। दिस स्टेप रिक्वायर, इस स्टेप के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की, क्योंकि H2O का ब्रेकडाउन होगा तो OH और H के अंदर कन्वर्ट होगा। OH तो क्या है? सेकंड कार्बन के ऊपर आ गया और जो H है वो किस पे चला गया? थर्ड कार्बन के ऊपर, जिससे क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम में। नीचे रिएक्शन में देखिए कि ट्रांसइनोल को एंजाइम में किस में कन्वर्ट हो रहा है? बीटा एसाइल को एंजाइम में। एंजाइम काम में आ रहा है हाइड्रेटेज एंजाइम। तो RCH2CH डबल बॉन्ड CH, यानी सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। नीचे की रिएक्शन में क्या है? RCH यानी क्या है कि सेकंड कार्बन पे तो OH ग्रुप आ गया H2O मॉलिक्यूल से, ठीक है, और थर्ड कार्बन पे क्या आ गया? हाइड्रोजन अटैच हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया? इनका हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम में। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं? थर्ड स्टेप को हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि C2 कार्बन के ऊपर यानी बीटा कार्बन के ऊपर क्या आके जुड़ जाता है? OH ग्रुप जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या आएगी? नेक्स्ट स्टेप है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि in the third step the hydroxyl group is C2 of L beta hydroxyl coenzyme is oxidized by NAD in that reaction that is catalyzed by 3 hydroxyl coenzyme dehydrogenase. The end product of R beta ketoacyl coenzyme and the NADH will be enter in the citric acid cycle produce ATP that will be used as energy generation. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि सेकंड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों,
यानी OH के ऊपर और CH, तो एक हाइड्रोजन तो OH ग्रुप से और एक कार्बन ग्रुप से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दोनों डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और डबल बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा, C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके अंदर चला जाएगा, C2L बीटा इज ऑक्सीडाइज, यानी C2 जो कार्बन है उसके जो ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, जिससे H2 यानी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जिनको कौन ले लेगा, NAD ले लेगा। और NAD क्या है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। और इस रिएक्शन के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट देखिए, द एंड प्रोडक्ट आर बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम एंड NADH2 या will enter in citric acid cycle to produce ATP as energy generation। तो एंड प्रोडक्ट तो है बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम है, और एक मॉलिक्यूल किसका बन गया, NADH2 का, जो किस चीज़ के अंदर चला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एनर्जी जनरेशन के लिए। फिर देखिए कि ऊपर वाला जो है बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम है नीचे रिएक्शन में, उसके अंदर क्या है, RCH2CH डबल CH ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH CH2, बाकी क्या है एसाइल को एंजाइम है। लेकिन नीचे की रिएक्शन में क्या है कि RCH2C डबल बॉन्ड हो, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यानी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट थी और एक इसके ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, वो दोनों क्या होगी, बाहर निकल गई रिएक्शन से, और उनको किसने यूज़ कर लिया, NAD ने यूज़ कर लिया NADH2 के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा हो रही है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एसाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, लास्ट स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन का, जिसको क्या बोलते हैं, थियोलाइसिस। इन दिस स्टेप बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम स्प्लिट इनटू एसाइल कोएंजाइम एंड एसाइल एसिटाइल कोएंजाइम एंड एसाइल कोएंजाइम। तो इसके अंदर थियोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि बीटा कीटो एसाइल जो है कोएंजाइम वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम और एसाइल कोएंजाइम दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय थियोलेज एंजाइम। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है, तो थियोलेज एंजाइम के द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज गेन। और इस प्रोसेस के अंदर एक FADH2 और एक NADH2 क्या हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं। तो थियोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि बीटा कीटो एसाइल जो है कोएंजाइम है, वो नीचे देख सकते हो आप, दो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम और एसाइल कोएंजाइम के अंदर। एंजाइम कौन सा काम है, थियोलेज, यानी RCH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम है। इनके बीच में जो डबल बॉन्ड और जो कार्बन वाला ग्रुप है बीटा, वहाँ से क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिससे किस में कन्वर्ट हो गई है, RCH2C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम के अंदर। प्लस में क्या बन गया आपका, CH3C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम, यानी 2C दूसरा कार्बन। ये क्या है आपकी बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें 4 स्टेप होते हैं, एक तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और थियोलेज। डिहाइड्रेशन के अंदर तो सबसे पहले बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं सेकंड और थर्ड कार्बन से। फिर आता है हाइड्रेशन के अंदर OH ग्रुप जुड़ जाता है C2 कार्बन के ऊपर। फिर क्या आता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर जो C2 कार्बन यानी दूसरा बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर जो हाइड्रोजन है वो दोनों रिमूव हो जाते हैं। और फिर क्या बनता है, उससे बीटा कीटो एसाइल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जिसके द्वारा क्या है, जिसका क्या है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट यानी स्प्लिटिंग हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है थियोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम और एसाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम को फिर आगे किस में काम में लेते हैं अपन, सिट्रिक एसिड साइकिल में एनर्जी जनरेशन के लिए काम में ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप कि एसाइल कोएंजाइम में से रिएक्शन हुई थी, बीटा शुरुआत हुई थी बीटा ऑक्सीडेशन की। तो एसाइल कोएंजाइम में से क्या बन गया, ट्रांस इनोल कोएंजाइम में एक FADH2 का मॉलिक्यूल बन गया। फिर ट्रांस इनोल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम के अंदर। और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम के अंदर, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम में तो बाहर निकल गया और एसाइल कोएंजाइम में वापिस सर्कुलेशन में आ गया। ये क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर है।
तो एसाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हुआ? सबसे पहले ट्रांस इनोल कोएंजाइम के अंदर एंजाइम काम में आया एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। फिर ट्रांस इनोल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम के अंदर, जिसके लिए एंजाइम काम में आया इनोल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज। फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया? बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम के अंदर, एंजाइम काम में आ गया डिहाइड्रोजिनेज। और फिर बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन हुआ जिससे दो कंपाउंड बने, एक तो एसाइल कोएंजाइम में जो रिएक्शन में वापस आ गया, और एक एसिटाइल कोएंजाइम में जो किसके अंदर चला जाएगा? फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा? तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन कीटोन बॉडीज, यानी कीटोन बॉडीज के ऊपर होगा, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, कि वो किस तरीके से फॉर्म होती है लिपिड्स के द्वारा। थैंक्स टू ऑल।